हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज का डिस्कशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया है, इन सारी चीज़ों को मैं आज की क्लास में डिकोड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारे पाठ्यक्रम को अगर देखें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, तो पाठ्यक्रम में आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषय लिखे हुए हैं। जैसे जब आप पीटी का सिलेबस देखते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। और मुख्य परीक्षा जो जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, उसमें आप देखेंगे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, रोजमर्रा में उनका प्रयोग, वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियां और कुछ प्रौद्योगिकियों के बारे में दिया है। कौन कौन सी प्रौद्योगिकी हैं? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, क्वांटम प्रौद्योगिकी आ जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी है, संचार प्रौद्योगिकी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, नाभिकीय प्रौद्योगिकी है, और साथ साथ करंट अफेयर्स हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें दी तो हैं, लेकिन इसको कहाँ पढ़ना है? जैसे प्रीलिम्स के सिलेबस में जनरल साइंस दिया है, तो क्या जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है? तो देखिए, अमूमन आप पेपर में देखेंगे तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं। वो भी मोस्टली कई केसेस में देखने मिलते हैं कि वो फिजिक्स के होते हैं कई बार, और वो होते हैं बायोलॉजी के। बाकी अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चंस टेक से आएंगे। और टेक्नोलॉजी में आपको विशेष तौर पर ये सारे सेगमेंट्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि इसमें जैसे अगर हम 2024 के उदाहरण की बात करें, तो 2024 में डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया था कि जैसे कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आया था, क्रूज मिसाइल की बात की जा रही थी, इसके अलावा जनरेशंस की बात की गई थी, जेट विमान की, रडार के ऊपर प्रश्न आया हुआ था। तो ऐसे कई तरह के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। ऐसे ही इसके अंदर आपको नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पिछले वर्षों की अगर हम बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी एक फेवरेट टॉपिक रहा है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये मैं सारे प्रीलिम्स के बता रहा हूँ आपको, है ना। ये पीटी के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। कभी बायोटेक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी फिल्टर्स के ऊपर आ रहे हैं, कभी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं। तो बेसिकली ऊर्जा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट को भी फोकस करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि अगर आपको पीटी का एग्जाम देना है तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी पढ़नी है, उसके लिए भी आप प्रौद्योगिकी अच्छे से पढ़िए, और मेंस के लिए तो फिर डिटेल में जाना पड़ता है। क्योंकि मेंस के अंदर जैसे एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान 3 के ऊपर कि भाई चंद्रयान 3 जो मिशन है इसके बारे में बताइए, इसमें कौन कौन से पेलोड्स बताने हैं, चंद्रयान 2 क्यों के बाद हमने चंद्रयान 3 भेजा, उसके कारण भी बताने थे, ठीक है। उसका वर्तमान में क्या इम्पोर्टेंस है, जो हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं उनके क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसके लिए आपको थरो जो है सिलेबस भी आना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ थरोली आपको इनको पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। तो इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की क्या अच्छी तकनीक हो सकती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर ध्यान में रखें। देखिए, इस सब्जेक्ट के लिए जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी पढ़ने में हर टेक्नोलॉजी के पीछे विज्ञान काम आता है। अगर आप खुद से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो विज्ञान के लिए आपके पास एनसीईआरटीज हैं, इन एनसीईआरटीज को पढ़िए, ठीक है। ये आपका इस मार्क्स, मतलब आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में मार्क्स तो नहीं दिलाएगा एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी समझने में थोड़ा सा सक्षम बनाएगा। क्योंकि आपको आगे चलकर कई टेक्नोलॉजी पढ़नी है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में के अंदर आपने पढ़ा उपग्रह के बारे में। ये उपग्रह है, ये उपग्रह जो है ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में मिल रहे हैं।
तो भाई ये पृथ्वी की जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में मिल रहे हैं, तो भाई ये पृथ्वी के इस कक्षा में गए कैसे, है ना। तो उनको ले जाने के लिए हमने प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया। अब भाई प्रक्षेपण यान जो है वो अंतरिक्ष में जाने के लिए पलायन वेग की बात करता है। अब ये पलायन वेग जैसे शब्द आए तो इसके लिए फिर आपको एनसीईआरटी से समझने आएगा कि भाई पलायन वेग क्या है। या अंतरिक्ष में ये घूमते हैं तो इसमें जैसे एक बल लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, इसी में कहते हैं इसको अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल जो है ये इसके ऊपर लगा, तो अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आप यहां से सीख कर आएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ना स्टार्ट करिए अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो, है ना। इससे थोड़ा सा आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी। दूसरी बात, इनको पढ़ने के बाद आप न्यूज़पेपर्स को देखिए, और न्यूज़पेपर्स में जो साइंस टेक्स्ट से जो अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं उनसे आपको आइडिया लगेगा कि भाई इस तरह के भी घटनाक्रम है। जैसे रिसेंटली आज राफेल को लेकर एक डील हुई है ना, राफेल हमारी नेवी को दिए जाएंगे। अभी राफेल क्या है, जेट विमान क्या है, जेट विमान का प्रयोग क्यों अनिवार्य है, क्यों दुनिया भर के अलग अलग देश जेट विमान का प्रयोग करते हैं, इसकी क्या उपयोगिता होती है ना, भारत क्यों खुद नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे कई प्रश्न मिलेंगे जिनके आंसर्स आप मेंस में भी लिख पाएंगे। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को भी अच्छे से फॉलो करिए। और तीसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट को जब आप ये दो चीज़ें कर लोगे तो फिर आप मतलब इसको तो रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर देखना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, उसके आधार पर ये आप जो टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेगमेंट्स हैं इनको प्रिपेयर करिए। अब सवाल उठता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक खरीद के लाएं तो बुक की लैंग्वेज इतनी टफ होती है। तो इसके लिए एक आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन है कि हमारा जो बैच है 11 अप्रैल यानी कल से शुरू होने वाला है, इस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस फाउंडेशन बैच में मैं साइंस टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें आपको एनसीईआरटी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो साथ साथ इसमें कोर्स में एनसीईआरटी का कोर्स भी आपको मिलता है, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, लेकिन लाइव सेशंस में आप डाउट्स ऐसे पूछ सकते हो ताकि आपके बेहतर तरीके से सब्जेक्ट प्रिपेयर हो सके ऑन द स्पॉट। और कोई भी समस्या आएगी तो उसको हम सरल उदाहरण से प्रयास करते हैं ताकि आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर भी अच्छे से कमांड करने का पूरा अवसर मिले, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आप कॉमर्स से बैकग्राउंड से हो या आप साइंस से भी हो लेकिन आपको टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर तरीके से समझने नहीं आती है, तो भी ये जो बैच है आपके लिए क्रूशल हो सकता है। तो ये फाउंडेशन 2026 में जिनको पेपर देना है उनके लिए। दूसरी एक और हमारे पास सेगमेंट है जिसमें बेसिक्स क्लासेस और अलग से होती हैं, यानी 2027-28 के स्टूडेंट्स के लिए खास अवसर है कि वो पहले एग्जाम के लिए बेसिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये बेसिक्स की क्लासेस जो हैं विशेष तौर पर आपको ये लॉन्ग टर्म अप्रैल बैच में मिलती हैं। ये बैच शुरू हो चुका है, इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं मनीष लाइव कोड यूज़ करके। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटोरशिप, साथ साथ बुक्स का सेट, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कल से शुरू होने वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 27-28 के लिए लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव जी, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, या ये टेलीग्राम ग्रुप है इसके थ्रू भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।